नेपाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हरित आभार सर, हरित प्रणाम। नेपाल सिंह जी, क्या क्या गतिविधियां आप लोगों की रहती हैं पर्यावरण सचेतक और पर्यावरण मित्र के रूप में? पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत क्या क्या गतिविधियां आप लोग करते हैं? गतिविधियां सर, मेनली हमारा फोकस जो है वो अवेयरनेस पर रहता है। जी। और वैसे सरकार भी और बहुत लोग अवेयरनेस के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अवेयरनेस ही बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग गोष्ठी करते हैं स्कूल कॉलेज में, कम्युनिटी में, और पोस्टर प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं, डिबेट कराते हैं बच्चों की उसमें। अच्छा। और कभी जैसे कहीं निकल के जाते हैं कम्युनिटी में या गली मोहल्ले में, और ऐसा लगता है कुछ जैसे दिखाई देता है पानी का किसी का टैप खुला हुआ, या तो खुद बंद कर दिया। हाँ लेकिन हाँ। खुद बंद कर दिया तो उसे सामने वाले को पता नहीं चलेगा। एक नहीं बार चले। टोकने के बाद हम ये कहते हैं सर, और हमारे सर हैं संजीव पाल जी, पर्यावरण सचेतक समिति के राष्ट्रीय सचिव हैं, आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं। जी वो जी। कहते हैं कि अगर हम किसी को रोक नहीं सकते तो टोक तो सकते, और बिल्कुल। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही हमने भी शुरू किया है। बहुत लोगों को जैसे कूड़ा जलाते हैं, हरे पेड़ों को काट लेते हैं लोग, क्योंकि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, हरे पेड़ों को बचाना भी बहुत जरूरी है। बचाना भी बहुत जरूरी है। और हमारे सर कहते हैं ग्रीनमैन जी की पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन की प्राकृतिक फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। बिल्कुल। के तहत जो है प्लांटेशन का रहता है बच्चों के साथ या कहीं कम्युनिटी वगैरह में, तो उसमें हम पौधा मित्र बना देते हैं। ये क्या होता है पौधा मित्र? पौधा मित्र यह है सर कि हमने जैसे प्लांटेशन किया जिनके साथ मिलके, हाँ हाँ। या बच्चों के वगैरह के साथ मिलके, तो उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी उन लोगों की रहती है। बाद बीच बीच में हम लोग भी जो है जैसे महीने में, 15 दिन में या 6 महीने में जब भी समय मिलता है सर, या उस क्षेत्र से गुजरते हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अच्छा। क्या हमने जो प्लांट लगाया है वो चल रहा है या केवल फॉर्मेलिटी ही हमारी रह गई। मुरादाबाद पालनगर बुद्धि विहार में मैं इस समय रहता हूँ पिछले 21 साल से। अच्छा। और किराए पे ही रहता हूँ, प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मेरी आमदनी जो भी होती है उसका 10 से 5% मैं एनवायरनमेंट के लिए अपने स्तर से सामाजिक गतिविधि में कुछ ऐसा लगता है। अभी हमने बुद्धि विहार सेक्टर 4A में स्प्रिंगफील्ड स्कूल है, उसके पास पर्यावरण सचेतक पार्क नाम रख दिया है अब। क्या बात है। तो बहुत वहाँ पर सर हमने पिछले 5-6 सालों में, अब मैं बात करूँ तो 2013-14 से उसमें हमने प्लांट लगाए थे, और आज वो बहुत हरा भरा है सर। देखने में ऐसा लगता है जब भी जाते हैं जी। तो उसमें बैठते हैं, सुकून मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया को बचाने की मुहिम है, पूरे मानव जीवन को बचाने की मुहिम है। हम जिस वातावरण से सांस लेती हैं, अगर उसको हम नहीं बचा पाए और लोगों को समझा नहीं पाए, तो हमें लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और इस मुहिम में आप लोग पूरी तरह से देखिए, तन मन धन जिसको कहते हैं, तीनों तरीके से लगे हुए हैं आप लोग। जी जी बिल्कुल। कोशिश रहती है। हाँ। और सर अभी मुरादाबाद में हमारे WWF पिछले लगभग 7-8 साल से काम कर रहा है। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, विश्व प्रकृति निधि भारत। हाँ, विश्व प्रकृति निधि भारत विश्व लेवल की संस्था है, तो वो यहाँ नदी पर काम कर रही है, हमें भी पता चला, और हम रामगंगा मित्र बन गए, और उनके साथ कई अभियानों में हमने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा अच्छा। रामगंगा प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करते हैं? उसमें सर स्पेशली उसमें भी अवेयरनेस का रहता है, और उसका RHA करते हैं, रिवर हेल्थ असेसमेंट, अरे नदी बहुत स्वास्थ्य मूल्यांकन। पानी की जांच होती है कि क्या इसमें है, जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें हम, या बहुत सारे हैवी मेटल हैं। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है रामगंगा का जो है, और मुरादाबाद के नालों का पानी अधिकतर रामगंगा में जाता है। ये पता लगाया जाता है क्या इसमें एक्वाटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव रह सकते हैं। और भी जो है यहाँ पर हम बात करें, हमारे तालाब, हमारे धरोहर, वाटर फुटप्रिंट चैंपियन, वाटर फुटप्रिंट, उससे संबंधित कई कैंपेन जो है चलाए गए हैं लोगों में अवेयरनेस के लिए, उससे हम भी जुड़े हैं। नेपाल सिंह जी, अभी देखिए कोरोना का जो है कि संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है पूरे विश्व में। भारत भी अछूता नहीं है, भारत में भी काफ़ी बुरी तरह से हावी है यह महामारी। और हमने देखा है कि इस महामारी के आने के बाद जो पर्यावरण में बदलाव हुए हैं, हवा जो है काफी शुद्ध दिखने लगी, सब कुछ चेंज हो गया है, पूरी साइकिल चेंज हो गई है। पर्यावरण अपने प्राकृतिक स्वरूप में लगभग दिखने लगा है। प्रकृति ने नवजीवन लिया है। प्रकृति को, पर्यावरण को ऐसे ही आगे अगर बनाए रखेंगे तो शायद हमें प्राकृतिक आपदाओं का ऐसे सामना बहुत कम करना। बिल्कुल, एक तरह से एक प्रकृति जो है बताना चाहती है कि अब भी समय है, आप सुधर जाओ, प्राकृतिक स्वरूप को छेड़ो मत, तो आप सुरक्षित रह सकते हो,
पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। नेपाल सिंह जी, बहुत सी चुनौतियां भी आती होंगी, बहुत से चैलेंजेज आते होंगे आप लोगों के इस अभियान में। किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की कठिनाइयां आप लोगों को महसूस होती है जब फील्ड में निकलते हैं? तो कहते हैं कि चुनौती और संघर्ष जो है जीवन है, और उन्हीं से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। अगर कहीं निगेटिव हमें मिलता है कुछ, तो हम उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। ये हमारे गुरुजनों ने भी सिखाया, हमारे बहुत साथी हैं, हमारे बहुत मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं आपको निगेटिविटी मिलती है तो आप उसे पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव वे में सोचिए आप उसे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जब काम करते हैं तो सर परेशानियां तो आती हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सीख देती हैं। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। जो विपरीत परिस्थितियां हैं वही हमें निखारती हैं, सिखाती हैं, और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, पुण्य का काम है। प्यार, आशीर्वाद, मेरे जितने भी सहयोगी, मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे आदर्श हैं, उनका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, और मेरी फैमिली का विशेषकर, अगर इनका सहयोग ना मिले तो शायद अधूरा। का सहयोग जरूरी है। हाँ, अपनों का सहयोग बहुत जरूरी है, तभी आगे इंसान बढ़ पाता है। हमारे आकाशवाणी के लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को पर्यावरण से संबंधित? कि पर्यावरण संरक्षण है हम सबकी जिम्मेदारी, आओ निभाएं हम सभी अपनी अपनी भागीदारी। जी नेपाल सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही। और देखिए, आज का दिन जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने दायित्वों को समझें, और उस पर्यावरण को बचाएं जो हमें जिंदगी देता है, हमें सुविधाएं देता है, संसाधन मुहैया कराता है, जिसके वजह से हम जिंदा रहते हैं। अगर उसे ही हम न बचा पाएं तो हमारा जीवन भी खतरों में घिरा रहेगा, जैसे आज बुरी तरह से घिरा हुआ है। इसलिए वक्त है, संभल जाएं हम, सुधर जाएं हम, और कोरोना महामारी से सीख लेते हुए हम ये समझने का प्रयास करें कि अब वक्त आ गया है कि प्रकृति को न छेड़ें, प्रकृति को संवर्धित करें, संरक्षित करें, सुरक्षित करें, और पर्यावरण बचाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। नेपाल सिंह जी, आकाशवाणी रामपुर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत